स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई किया सोनेट। और अगर आप सोनेट की बात करते हो ना तो ये वेरिएंट बहुत कमाल का है। अगर आपका बजट 9 से 10 लाख रुपए के आसपास का है ना और आप एक छोटी हैचबैक या फिर प्रीमियम हैचबैक की तरफ जा रहे हो तो आज मैं आपको सोनेट का ऐसा वेरिएंट दिखाता हूँ जो कि सेम हैचबैक वाले प्राइस में जो है मिल जाएगा। ये है सोनेट का एचटी के ऑप्शनल वाला वेरिएंट जो कि 9,60,000 के एक शोरूम प्राइस पे आता है और इसी प्राइस पॉइंट पे आपको मोस्टली जो प्रीमियम हैचबैक है वो देखने को मिलती है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप इस नए ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ आते हो किया क्या कुछ ऑफर कर रहा है, क्या कुछ आपको मिलता है और क्या आपको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, वो आप ये वाली वीडियो देखने के बाद डिसाइड जरूर से कर सकते हो। चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिल जाती है अगर आप ये एच टी के ऑप्शनल वेरिएंट लेते हो। जहां पे सामने की तरफ अगर आप इस साइड को देखो, सामने की तरफ तो क्या ही बोल रहा हूँ, 3 बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट अगर आपको खोलना है वो आप कर सकते हो। बाय द वे फ्लिप की का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाता है, ये आप देख भी पा रहे होगे। किया का लोगो देख लो और उसके अलावा अगर आप दूसरी की भी देखोगे बिल्कुल सेम सारी चीजें जो आपको यहाँ पे मिलती हैं। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, ये के ऑप्शनल वाला जो वेरिएंट है वो पेट्रोल मैनुअल के अंदर आज खड़ा हुआ है। अगर आपको डीजल के अंदर लेना है डीजल के अंदर भी आप ले सकते हो। प्राइसिंग की बात करोगे 9,60,000 एक शोरूम कॉस्ट करेगा पेट्रोल मैनुअल, ये चीज आप क्लियर रखना। बाकी डिस्काउंट वगैरह अगर आप जानना चाहते हो तो नंबर मेंशन कर रहा हूँ, डेफिनेटली कॉल कर सकते हो किसी भी चीज से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों देख लो किया का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है और सिल्वर कलर के अंदर खड़ी हुई है, कैसी लग रही है वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। टाइगर नोज वाली जो ग्रिल है वो आपको मिल जाती है साथ में। अगर आप यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह देखोगे तो सिल्वर फिनिशिंग के अंदर मिल जाता है। सिल्वर में भी थोड़ा सा डार्क है, डिफरेंस आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे, ऑलमोस्ट मैच सही कर जाता है, बट अगर आप वीडियो में क्लोजअप में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हेडलाइट यूनिट की बात करें तो डुअल बैरल वाला जो सेटअप है वो आपको दे रखा है, लो बीम हाई बीम अलग अलग मिलती है। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, ये डीआरएल जैसी दिखती हैं बट डीआरएल है नहीं, पार्किंग लाइट है, क्योंकि भाई इनकी अगर आप ब्राइटनेस वगैरह देखोगे तो डेफिनेटली अलग आपको देखने मिलती है। बाकी इंडिकेटर्स जो है यहाँ पे मिल जाते हैं, बाई फंक्शनल नहीं दे रखे हैं। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो डीआरएल्स और इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन है वो ऊपर की तरफ आपको जो मिल जाता है। उसके अलावा इस वेरिएंट के अंदर आपको जो फॉग लैम्प वगैरह है वो भी नहीं मिलती है फ्रंट में। सेंसर्स की बात करते हो, टोटल जो 4 सेंसर्स हैं वो यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। उसके अलावा जो टो करने का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीचे भी जो ग्रे फिनिशिंग है स्किड प्लेट में वो आपको यहाँ पे जो दे रखी है। ग्रिल वगैरह देख लो, मैट ब्लैक जो ग्रिल है वो आपको मिल जाती है। फ्रंट वगैरह देखते हो तो सबसे पहले जो सादा वाले वाइपर्स हैं वो आपको यहाँ पे जो मिल जाते हैं। इस साइड से एक बार इस कार को कंप्लीट देख लो भाई। यहाँ पे जो है व्हील आर्चेस और बॉडी क्लैडिंग आपको डेफिनेटली जो है ऑफर करे गए, जिसकी वजह से जो एसयूवी वाला फील है ना डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। और व्हील्स की बात करते हो ना इस वेरिएंट के अंदर तो हाइपर स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है। दिखते ऐसे हैं कि भाई अलॉय यहाँ पे डले हुए हैं, बट अलॉय नहीं है, ये हाइपर स्टील व्हील का ऑप्शन है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अपोलो के टायर डले हुए हैं एल्कन 4G सीरीज वाले। एक बार प्रोफाइल देख लो, 215 60 16 ये प्रोफाइल आपको मिल जाती है। गाड़ी जो है फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। बाकी बात करोगे गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस तो 210 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको मिल जाता है। ए प्लस चेकआउट कर लो, बॉडी कलर के अंदर आपको दिया गया, साथ में रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे तो अंदर की तरफ जो सनरूफ है वो भी ऑफर करी गई है, बट भाई वो छोटी वाली आपको देखने के लिए जो है मिलती है। बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी मिरर्स वगैरह की बात करोगे सबसे पहले तो आप इसके इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे देख लो, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जरूर से कर सकते हो, बट अगर आप ऑटो फोल्ड की बात करोगे तो वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता दिया, 210 के आसपास का आपको जो है मिल जाता है। और एक चीज आप नोटिस कर पाओगे, अगर आप सेकंड डोर देखोगे ना, बेसिकली रियर डोर, भाई उसमें जो है ना किया यहाँ पे आपको मैनुअल ब्लाइंड का ऑप्शन भी जो है ऑफर कर रही है, जो कि आपकी प्राइवेसी और कहीं ना कहीं जो कंफर्ट है उसको थोड़ा सा डेफिनेटली जो है बढ़ा देता है। बाकी एक चीज आप क्लोजअप में यहाँ पे पढ़ लो कि भाई यहाँ पे आपको कोई भी लोड वगैरह जो है ना नहीं डालना है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल डीजल, गाड़ी डीजल के अंदर भी आती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है बता ही दिया था। पीछे से देखते हो तो एक बार अल्ट्रा वाइड में स्विच कर लेते हैं, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। सबसे पहली चीज तो रियर ग्लास पे डीफॉगर और वाइपर दोनों चीजें ऑफर करी गई, जो कि पहले कई वेरिएंट्स ऐसे थे भाई उसके अंदर नहीं आपको मिल रहे थे, बट अगर आप ये ऑप्शनल वेरिएंट चूज करोगे तो भाई आपको यहाँ पे जो मिल जाएंगे। एलईडी स्टॉप लैंप ऑफर कराया गया है। वॉशर आप यहाँ पे देख लो, साथ में जो एंटेना है वो आपको शार्कफिन वाला यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। सोनेट की ब्रांडिंग आ जाती है सेंटर में, किया का लोगो। बट जो लाइट वगैरह का सेटअप है ना वो एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख लो भाई, इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर भी जो लाइट है ना वो आपका कनेक्टेड देखने को मिल जाती है। ब्रेक लाइट आप यहाँ पे देख लो, नीचे की तरफ इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। सेंसर्स की बात करते हो, पीछे आपको 2 दे रखे हैं। कई वेरिएंट्स ऐसे हैं सोनेट के जहाँ पे आपको 4 भी मिलते हैं, बट अगर आप ये वेरिएंट चूज करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ही मिलने वाले हैं। बाकी सेंटर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है। रियर में भी स्किड प्लेट ऑफर करी गई है और साथ में जो रिफ्लेक्टर वगैरह है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बट अगर आप एग्जॉस्ट पाइप की बात करोगे तो वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो मेन एग्जॉस्ट पाइप है वो मिल जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला बूट स्पेस।
यहाँ पे बटन आपको दिया गया जिसको प्रेस करके आप खोल सकते हो। ऊपर की तरफ जो कवरिंग वगैरह वो देख लो, इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाता है। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि भाई यहाँ पे जो पार्सल ट्रे है ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग आपको लगती है। बट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप एसेसरीज वगैरह में चूज कर सकते हो, डीलरशिप एंड से आपको मिल जाएगी। बाकी एग्जैक्ट जो बूट स्पेस है वो 385 लीटर के आसपास का है। बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, एक बार जरूर से देख लेना। सीट की बात करते हो, बेंच फोल्डिंग जो सीट है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए। इनफैक्ट किया ने बेस वेरिएंट से जो 6 एयर बैग है ना वो भी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कर दिए हैं। बाकी कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पे सेफ्टी रिफ्लेक्टर, उसके अलावा फर्स्ट एड किट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी मैं आपको एक बार इसका स्पेयर टायर दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो गुडियर का टायर है ना वो दिया गया है, जबकि जो बाकी के 4 टायर है ना वो अपोलो के मिलते हैं। एक बार प्रोफाइल देख लो, 195/65 R15 टूल किट वगैरह यहाँ पे जो है प्लेस करी गई है। बाकी लाइट वगैरह नहीं मिलती है, इस चीज का आप ध्यान रखना। बट मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप सोनेट का ये ऑप्शनल वेरिएंट प्लान करते हो ना तो भाई आप डेफिनेटली जो पार्सल ट्रे ना उसको ले लेना। 1500 से लेकर 2000 के बीच में आपको जो पार्सल ट्रे का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। ये एक चीज और देख लो भाई, यहाँ पे जो दोनों तरफ जो पियानो ब्लैक का टच है ना वो भी आपको दिया गया है। हैंडल वगैरह देख लो, सेम बॉडी कलर के अंदर मिल जाते हैं। इस साइड से एक बार मैं आपको दूर से जो लुक वगैरह है वो इसकी जो है चेकआउट वगैरह करा देता हूँ। ये आप देखो भाई, नो डाउट दिखने में ये वेरिएंट जो है बहुत कमाल का दिखता है। बाकी आप भी बताना आपको कैसा लग रहा है। उसके अलावा आप बढ़ लेते हैं इंटीरियर की तरफ, के इंटीरियर में क्या कुछ ऑफर करा गया है। सबसे पहले तो ऑल ब्लैक जो इंटीरियर है वो आपको देखने को मिलता है। चाहे आप डोर वगैरह की बात कर लो, डोर हैंडल्स भले ही आपको जो सिल्वर फिनिशिंग है उसके अंदर दे रखे हैं, चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं, मिरर के एडजस्टमेंट। इनफैक्ट भाई जो मिरर है ना वो भी आपको ऑटो फोल्ड जो है यहाँ पे ऑफर करा गया, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। मेरे से गलती हो रही थी भाई, मैंने यहाँ पे जो है क्लियर कर दिया है। बाकी स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाता है, अंदर की तरफ जो ट्यूटर है वो आपको देखने को मिलता है। टोटल 4 स्पीकर मिलेंगे, 2 ट्यूटर का जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बाकी बोतल होल्डर वगैरह देख लो, साथ में जो अम्ब्रेला होल्डर है वो भी मिल जाता है। यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 3 पेडल्स हैं वो आपको दिए गए, साथ में डेड पेडल। उसके अलावा कुछ और चीजें हैं जैसे कि फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है उसका ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और अगर आप चाबी लगाना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। बाय द वे आप चाबी को यहाँ पे लगाने का टाइम जो है आ चुका है। उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पे देखो सीट वगैरह के अंदर, एक सेकेंड, यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट और रिक्लाइन एंगल दोनों का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। साथ में एयरबैग वगैरह की बेसिंग आप देख लो। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, गाड़ी जो है 6 एयरबैग जो है ऑफर कर देती है। अंदर की तरफ आ जाते हैं, डोर को कर लेते हैं क्लोज और चाबी को घुमाते हैं। ये देखो चेक वगैरह का सारा वार्निंग आएगा, इंफोटेनमेंट भी अपना जो है ऑन हो चुका है। और इसकी बात करोगे तो इसमें आपको ऑटो आपका ऑप्शन नहीं दिया गया, बट अगर आप देखोगे तो ऑटो डाउन भी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज आप देख लेना। बाकी अगर आप इधर की बात करते हो, ये भी अपने जो नॉर्मल मिरर है वही आपको जो है दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैनुअल डिमिंग IRVM, साथ में जो सन ग्लास होल्डर है उसका ऑप्शन दिया गया है। लाइट वगैरह की बात करते हो तो जो हेलोजन लाइट्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। सनरूफ वगैरह का ऑप्शन है, बाकी जो ब्लाइंड है वो आपको मैनुअली यहाँ पे जो है खोलना पड़ेगा। उसके अलावा ऊपर की तरफ कुछ और चीजों की बात करें तो यहाँ पे जो टिकट होल्डर है उसका ऑप्शन दिया गया है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वैनिटी मिरर ये भी आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो भाई यहाँ पे मैं आपको हल्का से एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जो है ना 8 इंचेस वाला ऑफर कराया गया है, जो कि एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है वायरलेस ऑफर कर देता है। बट कोई भी कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। ये आप क्लोजअप में यहाँ पे देख भी पा रहे होगे, अब आपको क्लैरिटी में जो है दिख जाएगा। बाकी ऑल मेन्यू में अगर आप चलते हो तो ये सारी चीजें, फोन, फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया, DRVM, क्वाइट मोड है, सेटिंग्स वगैरह हैं। देखो अगर आप फंक्शनैलिटी वगैरह की बात करोगे ना, नो डाउट आपको बहुत ज्यादा जो है ये पसंद आने वाला है। भले ही छोटा है बट काम की जितनी भी चीजें वो सारी ऑफर कर देता है। लगे हाथ अगर आप रिवर्स कैमरा चेकआउट करते हो तो मैं आपको एक बार जो है रिवर्स में डाल के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इस तरीके की जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको मिल जाती है। अभी फिलहाल सेंसर बीप वगैरह करना है। बाकी एक चीज अगर आप देखोगे तो मैं आपको हल्का सा एक बार चेक करा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो ये एडेप्टिव जो गाइडलाइंस हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। ये चीज आप जो यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा अगर आप एक चीज और देखोगे मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो सेंसर्स वगैरह की वार्निंग है वो आपको अंदर की तरफ जो यहाँ पे दिख जाती है। आप जो है इसको फिलहाल न्यूट्रल कर देते हैं, अदरवाइज ये आवाज ही करता रहेगा, तो वो चीज। उसके अलावा नीचे की तरफ C टाइप पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट, A टाइप पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। फोन रखने के लिए स्पेस यहाँ पे भी दे रखे हैं, यहाँ पे भी। अदरवाइज अगर आप टॉप एंड वेरिएंट वगैरह लेते हो तो यहाँ पे जो वायरलेस चार्जर है वो आपको दिया जाता है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। उसके अलावा हैंड ब्रेक वगैरह आप देख लो, 2 कप होल्डर्स, फोन खड़ा करने का स्पेस जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आपको प्रॉपर जो है दिख पा रहा होगा। आर्मरेस्ट आपको ऑफर करी गई है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। और अगर आप सीट्स वगैरह देखोगे तो भाई फैब्रिक सीट्स मिलती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। इस तरीके का जो फैब्रिक है वो आपको दिया गया। डैशबोर्ड वगैरह कुछ इस तरीके का दिखता है, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। आप बताना आपको इसका इंटीरियर वगैरह कैसा लगा है। रह गई बात स्टीयरिंग व्हील की, सबसे पहले तो 3 स्पोक जो गोल स्टीयरिंग व्हील है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे सिल्वर टच आपको मिल जाता है।
सिल्वर का टच तो आपको कई जगह पे जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे, उसके अलावा इस इवेंट के सराउंडिंग में यहाँ पे भी मिल जाता है, ये आप देख लो। तो सिल्वर का जो टच है ना वो तो आपको कई जगह पे जो है दिया गया है। सेंटर में किया का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे जो एमआईडी को टॉगल करने के बटन है वो आपको दिए गए। इंफोटेनमेंट के जितने भी बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाय द वे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ओके वाले बटन को इस तरीके से दबा के रखो और आप जो है इसको रीसेट वगैरह कर पाओगे। ये देखो एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, उसके अलावा ड्राइविंग इन्फो है, यहाँ पे रिफिलिंग के बाद आपने कितना चलाया, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, टीपीएमएस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा ड्राइविंग असिस्टेंस, एलआई, डोर कन्वीनियंस, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और एक बार आउटसाइड का टेम्परेचर देख लो, शोरूम के अंदर भी 34 डिग्री फिलहाल दिखा रहा है, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि बाहर टेम्परेचर कितना है। बाकी रेंज क्या बची हुई है, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है, आइडल स्टार्ट स्टॉप, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, कूल एंड टेम्परेचर, यहाँ पे टेकोमीटर, सारी चीजें आपको दिखा देता है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा कि आपको फीचर्स में कभी ऐसा लगे कि भाई फीचर्स जो है इस गाड़ी के अंदर कम है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट की बात करोगे तो सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वही दिया गया है, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं मिलता है। बाकी इसको कर देते हैं बंद। सीट पूरा पीछे, तो इससे आपको स्पेस वगैरह में भी आइडिया लग जाएगा कि स्पेस वगैरह कितना मिलता है। बाकी अगर आप डोर ट्रिम वगैरह की बात करते हो बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैनुअल ब्लाइंड जो है वो मैंने आपको बता दिया था भाई, दोनों तरफ आपको जो है मिल जाता है। बाकी रियर की भी सीट्स देख लो, यहाँ पे जो अपने हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल नहीं ऑफर करे गए, तो ये चीज भी आप देख लेना। बाकी अटेंशन टू डिटेल आप देखो, अपनी जो सीट बेल्ट है ना उसको अटकाने के लिए भी प्रॉपर जो जगह है ना वो आपको यहाँ पे जो है दे रखी है। अंदर की तरफ बढ़ते हैं, सीट पूरा पीछे है, तो स्पेस वगैरह में आप जजमेंट ले लो। सीट सबसे पहले तो जो स्कूप फिटिंग के साथ आती है, जिसकी वजह से जो नी रूम है ना वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है अदर ब्रांड की कार के कंपैरिजन में। वैसे तो जब से सोनेट फेसलिफ्ट के अंदर आई थी ना, उस टाइम से किया ने जो है इस बात पे बहुत हाईलाइट किया था कि ये गाड़ी सबसे पहले तो 3.9 नैनोमीटर के आसपास आती है, एक्सप्रोक्स सब 4 मीटर कैटेगरी आप इसे बोल सकते हो। तो उसमें कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में जो स्पेस है ना वो कहीं ना कहीं मैनेज कर पाना, या तो बूट स्पेस ही ज्यादा मिलेगा या तो रियर सीट में स्पेस ही मिलेगा, दोनों चीजें मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो किया ना यहाँ पे देखो पूरी कोशिश करी थी, सीट को स्कूफ कर दिया था, ये वाली चीज थोड़ा सा उठा दी थी ताकि आपको बेटर कंफर्ट और बेटर स्पेस का जो है ना फील आ पाए यहाँ पे। एक और चीज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप लेने का प्लान बनाओ तो आप एक बार डीलरशिप पे आ जाना, आप खुद से भी बैठ के देखना, ये सेम चीज आपको वहां पे भी जो है फील होएगी। उसके अलावा रियर में एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, सेम जो सिल्वर टच है वो आपको दिया गया है। जूम कर देता हूँ यहाँ पे, अगर आप नीचे देखोगे तो इल्यूमिनेटेड जो सी टाइप पोर्ट है वो आपको दो मिल जाते हैं फोन रखने के लिए स्पेस। हम्प वगैरह थोड़ा सा ज्यादा है, बट हाँ इतना भी ज्यादा नहीं है कि आपको ज्यादा ही परेशानी होगी। बट मैं आपसे बोलूंगा ये गाड़ी प्रॉपर 4 एडल्ट और 1 बच्चा, इस तरीके से टोटल 5 बंदों के लिए कहीं ना कहीं आप इसे प्रॉपर जो है बोल सकते हो, तो वो चीज आप क्लियर रखना। बाकी सेंटर में एक लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे जो है दे रखी है। तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर 9,60,000 के प्राइस पे। बाकी एक लास्ट चीज और, मैं आपको इसका इंजन वगैरह और चेकआउट करा देता हूँ, शायद मेरे से मिस हो गया था, जब याद आ ही गया है तो आ जाओ इंजन दिखा देता हूँ। वैसे इसके अंदर जो इंजन वगैरह है ना, ये नो डाउट अगर आप i10 वगैरह, i20, एक्स्टर, इनमें से कोई भी गाड़ी लेते हो सेम मिलता है। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर वाला जो पेट्रोल इंजन है वो ऑफर कराया गया है। बैटरी आप चेकआउट कर लो जो कि एमरॉन की तरफ से आती है, यहाँ पे कूलेंट डालने का ऑप्शन। वॉशर वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। ये जो है कापा सीरीज वाला इंजन है, बाय द वे अगर आपको नहीं पता है मैंने बता दिया है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन नहीं दी गई है, ब्रांड दे देता ज्यादा बढ़िया रहता, नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंजन जो है बहुत रिफाइंड है। वैसे Hyundai का इंजन है तो आपको कोई भी ऐसे जो है दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली है। बाकी क्या पावर आउटपुट है उसके बारे में और बता देता हूँ। 81 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम ये वाला इंजन जो है बना देता है, जिसकी वजह से अगर आप नॉर्मल ड्राइव करोगे, अगर आप स्मूथ चलाने वालों में से हो तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। बट अगर आप क्विक एक्सेलरेशन और एकदम स्पोर्ट्स कार वाला मजा ढूंढ रहे हो तो भाई ये गाड़ी आप लोगों के लिए नहीं है। आप इस गाड़ी के अंदर 1.0 टर्बो पेट्रोल जो इंजन है वो चूज कर सकते हो, या फिर आप डीजल की तरफ जा सकते हो। नेचुरली एस्पिरेटेड आपको कहीं ना कहीं ज्यादा पसंद जो है नहीं आने वाला है, तो ये चीज इसलिए मैंने आपको जो है क्लियर बता दी है। बाकी एक चीज और, अगर आप वारंटी वगैरह की बात करते हो तो यहाँ पे आपको जो है 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो देखने को मिल जाती है, जिसको कि आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो अगर आपका मन है। तो अगर आपको गाड़ी लंबी रखनी है तो आप डीलरशिप से बात कर लेना, 16-17 हज़ार आपके लगेंगे और आप इस गाड़ी को 5 साल के लिए जो है पूरा सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी दिक्कत आएगी कंपनी जो है इस चीज का टेक केयर करने वाली है इस नए ऑप्शनल वेरिएंट में। बाकी आप बताना आपको ये HT के ऑप्शनल वेरिएंट कैसा लगा 9,60,000 के प्राइस में। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।